कांग्रेस के जयपुर संभाग के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं आने वाले नेताओं को सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालासेरी डुंगरी में भगवान देवनारायण के जयंती समारोह में हिस्सा लिया और मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर एक सभा को संबोधित किया। जेडीए की ओर से अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना जारी है। जोन 9 में अनुमोदित मोहन नगर में अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। वीआईटी कॉलेज के सामने बनाई जा रही 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के कांकड़दोपा फ्लाईओवर पर नींद की झपकी आ जाने से आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंटरा ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, दोनों चालक घायल हैं। जोधपुर में आगामी 2 से 4 फरवरी तक होने वाले G20 रोजगार कार्य समूह सम्मेलन में जुड़े विभिन्न प्रबंधों की तैयारियों का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से अन्य पार्कों के लिए चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 240 से अधिक चीतल मुकंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी के लिए शिफ्ट किए जा चुके हैं। राहुल गांधी के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 15 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली गई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ यात्रा खेरी घटियावली होते हुए गिलुंड गौशाला में संपन्न हुई। चूरू की सरदार शहर तहसील के गांव राणासर बीकान के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। धौलपुर जिले के चौधरी का बाग गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। 5 लोग उसमें बैठे थे। ट्रॉली के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हुए 3 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। डूंगरपुर जिले की फॉरेस्ट रेंज के रंगेला नाके के पास ऊपरगामिया गांव में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। पैंथर गांव में डुगरियों के बीच नाले में छिपा बैठा रहा। वहीं वन विभाग की टीम पैंथर के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। झुंझुनू जिले में जल्द पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी थानों और चौकियों में इसकी शुरुआत की जा रही है। करौली में सर्दी से 2-3 दिन राहत के बाद एक बार फिर पारे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट हुई है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों के स्वास्थ्य मार्गदर्शक आंदोलन की राह पर हैं। हॉस्पिटल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक हड़ताल पर उतर आए। राज्य सरकार ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सरकारी आदेश की अवहेलना करते दिखे। राजसमंद जिले में आंगनबाड़ी खुली नजर आई। सीकर जिले से लोगों से करीब 1000 करोड़ की ठगी कर एक कंपनी के वाले फरार हो गए। कंपनी ने गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश के लिए पैसे लिए थे। श्रीगंगानगर की सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीड़ के नेतृत्व में धिंगतानिया गांव से नूरपुरा होते हुए अलीपुरा तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। झालावाड़ में फिल्म पठान के प्रदर्शन के बाद अब सिनेमाघर संचालकों को हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। प्रेम मंदिर सिनेमा हॉल के प्रबंधक को फोन पर फिल्म प्रदर्शन नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस जाब्ता वहां तैनात हुआ। देवनारायण जयंती के तहत प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम ने 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी 31 सरपंच धरने पर हैं। इनमें से 20 सरपंचों ने आमरण अनशन कर रखा है। 9 सरपंचों का पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। टोंक के निवाई में नियम बनाने वाले विधायक ने ही नियम तोड़ दिए। विधायक ने सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। देवनारायण जयंती पर अवकाश के बावजूद स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। टेली लॉ योजना के तहत राजस्थान का पहला विधिक जागरूकता शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव संतोष स्नेही मन ने अधिवक्ताओं और आमजन को
टेली लॉ की जानकारी दी। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 5वें दिन भी डटे हुए हैं। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी ने जेल का सांगानेर खुली जेल का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कमेटी ने निरीक्षण किया। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक के नीचे दबने से मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। प्रदेश में बजट पेश किए जाने को लेकर तैयारियां हो रही है। खास बात यह है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अलवर में रूपवास पुलिया फाटक के पास ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में एक दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। घटना सरदारपुरा बी रोड की है। प्रतापगढ़ और प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं में शामिल नंदलाल मीणा ने अपने जन्मदिन पर अपनी ही पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर हमला बोल दिया। अलवर जिले के बानसूर के गांव खटोटी के पास शुक्रवार शाम बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पलट गई। 7 बच्चे घायल हुए। क्योंकि मैंने सही डिसीजन